हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जयसवाल एकेडमी पटना में। और जहाँ तक कि आप लोग मुझे जान ही रहे हैं, सोनम मैम से मेरा नाम हुआ। एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की जितनी भी चैप्टर्स हैं बायो की, उन सबको वन शॉट में यहाँ क्लियर की जा रही है ना। तो आज भी मैंने कल भी एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एंड देन आज उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे उसके बारे में और जानेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्लास का जो टॉपिक है क्या, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, वैसा ही ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो जो भी हम लोग हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। वो सब के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो पहला हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्शन से। कौन सा बाबू, रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो आप लोग पहले से जानते हो कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है रिप्रोडक्शन, क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ऑन काइंड इन, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं बाबू, यही रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है ना। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ना कि रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस बारे में बात की जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने न्यू इंडिविजुअल या यंग वंस। न्यू इंडिविजुअल कहने का मतलब कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है ना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू जन्म लेते हैं। दे आर ऑन काइंड एंड इंश्योरिंग द कंटिन्यूशन ऑफ देयर स्पीसीज, ठीक है ना, अपने जनरेशन को, अपने स्पीसी को कंटिन्यू रखने के लिए ये प्रोसेस को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते देखते हैं एडवांटेज ऑफ, क्या है एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या एडवांटेजेस क्या है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, पहले की एडवांटेज क्या कहती है कि स्पीसीज जितने भी हैं वो अपने स्पीसी को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब इंश्योर ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज टू नॉट डाई आउट, क्लियर। देन आपका आता है क्या, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि करेक्टर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब ट्रांसफर करने का मतलब जो पापा में जो है, मम्मी में जो है करेक्टर, वही करेक्टर हमारे अंदर भी आएगा, ठीक है ना। जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे जो करेक्टर हमारे ऑफ स्प्रिंग यंग वंस इंडिविजुअल में जो आ रहे हैं, वही कहने का मतलब है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ करेक्टर यानी पासेज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। कौन सा इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी कि मान लो कि पापा, अगर मान लो कि पापा का जो है कलर है, बॉडी कलर है जो ब्लैक है, एंड देन मम्मी का भी ब्लैक है, तो वो ऑफ स्प्रिंग भी ब्लैक ही होंगे, मतलब जो होता है ना शेड कलर ही आएंगे, ठीक है ना। या फिर मान लो कुछ ऐसे गुण जो जनरेशन से चलता है कि पापा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, देन मम्मी भी, देन वो ऑफ स्प्रिंग में भी दिखेगी, वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। इंटेलिजेंस ही हो सकती है। देन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कहने का इन द सेंस कि मेंटेन्स एंड इंक्रीजेस पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, मेंटेन रखने के लिए भी इस प्रोसेस को करते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद आता है क्या, वेरिएशंस प्रोवाइड्स स्मॉल डिफरेंसेस इन डीएनए। मतलब वेरिएशंस, वेरिएशंस क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस किसी किसके बीच, तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस देखने को मिल रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारे पापा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लुकिंग गुड है, ठीक है, देन उसके ऑफस्प्रिंग जो हो रहे हैं वो उतने गुड, मतलब लुकिंग स्मार्ट उतने नहीं है। तो हो सकता है ना कि उन्होंने बाहर से वो करेक्टर गेन किया है कि नहीं। जैसे मान लो कि मेरे पापा जिम जाते हैं, मस्त एकदम बॉडी सॉडी बना ले रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं बाबू कि वही करेक्टर हमारे ऑफस्प्रिंग में भी है। मान लो कि मैं जाती हूँ जिम, एकदम मस्त अपना बॉडी बना ले रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हमारे जो ऑफ स्प्रिंग है उनके पास भी वही करेक्टर है, ठीक है ना। वो मेरा बाहर से गेन किया हुआ करेक्टर है, ठीक है ना। तो वो जो डिफरेंसेस, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है ना, जो मतलब मम्मी पापा में थे
और वो तो आ ही रहे हैं, बट कुछ ऐसे करेक्टर जो हमारे पेरेंट्स में नहीं है और वो हमारे अंदर आ रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है ना। यूजफुल फॉर एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। वेरिएशंस किसके लिए जरूरी भी है बाबू, तो एडेप्ट करने के लिए, किसके लिए, एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है ना। एडेप्टेशन इन द सेंस कि मान लो कि आप कुछ ऐसे, मतलब अभी गर्मी थी एंड गर्मी से तुरंत आप ठंडे के मौसम में आ रहे हो, ठीक है ना, तो हम लोग धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं खुद को, है कि नहीं। गर्मी में क्या था, हम लोग उलन ड्रेस नहीं पहनते थे, उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी, है ना। अब धीरे धीरे हम लोग गर्मी के मौसम से ठंड के मौसम में आ रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंसेस आ रही है ना, डिफरेंसेस आ रही है, तो उसमें अडेप्ट होने के लिए भी हमको क्या चाहिए, वेरिएशंस आना चाहिए, है कि नहीं, हमारे अंदर वेरिएशन देखने को मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्या होना चाहिए, सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी वेरिएशंस हेल्प स्पीसीज एडजस्ट टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। अभी मैंने बताया कि सर्वाइवल भी होना चाहिए, जितने भी स्पीसीज हैं जो भी हैं उनको सर्वाइव करने आना चाहिए, यानी जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। अब मान लो कि पहले हम लोग गर्मी के मौसम में एकदम मस्त क्या थे, पतले पतले ड्रेसेस वेयर करते थे, अब हम लोग ठंड के मौसम में आ रहे, धीरे 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 जैसे से समय बीत रहा वैसे से ठंड की मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो हम लोग क्या आ रहे उसमें सर्वाइव करेंगे, है कि नहीं। तो सर्वाइवल के लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम सेल्फ। ये है क्या कि पहले इसके बाद जानेंगे, पहले जानते हैं क्या है। अब हम लोग जानते हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं। जब भी हम लोग बोल रहे थे कि भाई हेरिडेटरी करेक्टर जो आ रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं, क्या जानेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं, ठीक है ना। क्या है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो डीएनए पहला हमारा क्या है बाबू, डीएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है बाबू क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी पूरी फुल फॉर्म आती है किसकी, डीएनए की। अच्छे बच्चों को पता नहीं होता इसलिए आपको याद करके रखनी है, ठीक है ना। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है बाबू, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों कर रही हो, एक पहला हेलिक्स, ठीक है ना, ये हमारा पहला हेलिक्स एंड देन दूसरा हेलिक्स, ठीक है ना। ये देखो ना मैंने यहाँ बना रखा है, देखो ये हमारा क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। कैसा होगा, इज अ डबल हेलिकल एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल जानते हो, सेल चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा तो उसमें जानते हो। तो जो सेल है ना बाबू, हमारे सेल जो है ना इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, कौन, हमारे डीएनए, ठीक है ना। सेल के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए, ठीक है ना। that carries hereditary information and controls the transfer of character from parents to offspring, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, करैक्टर को ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं बाबू, करैक्टर को ट्रांसफर, यानी जो हमारे डीएनए है ना वो हेरिडिटरी करैक्टर को अपने पास रखते हैं, ठीक है ना। हेरिडिटरी करैक्टर कहने का मतलब जो भी करैक्टर हमारे पेरेंट्स में रहते हैं वो आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, क्या करता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मैंने पहले ही बताया कि कैसे कैरेक्टर आपके अंदर पास हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, क्रोमैटिन। क्या, ये क्रोमैटिन क्या है, तो इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन क्या है बाबू, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, जो किससे बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना रहता है। याद रहेगा क्रोमैटिन कैसा रहता है, एक थ्रेड लाइक, थ्रेड ये समझ रहे हो ना, धागे के जैसे, ऐसे धागे देखते हो ना, देखो ना यहाँ पे देखो, ये देखो कि हमारा कैसा होता है, एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। और वो किससे बना रहता है बाबू, तो मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, किससे बनेगा वो, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के वो बना रहता है। एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम आप लोगों को तो पता है कि भाई रोज हमारे बॉडी के सेल टूटते हैं एंड देन न्यू फॉर्म होते हैं, बट कुछ ऐसे सेल हैं जो क्या होते हैं, नॉन डिवाइडिंग है, क्या है, नॉन डिवाइडिंग है, ठीक है ना। वहाँ हमारे क्या है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है, ठीक है। इट हेल्प्स इन पैकेजिंग
द डीएनए एंड कैरीज द जेनेटिक मटेरियल। ये किस में हेल्प करता है बाबू? पैकेजिंग में हेल्प करता है। और क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। जेनेटिक मटेरियल समझ रहे हो ना, यानी जो पेरेंट्स में जो करेक्टर है, जो भी उनके अंदर है वो करेक्टर हमारे अंदर डालेगा, फिर हमारे जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर जाएगा, तो वही हमारा जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है ना, क्लियर है ना? आगे देखते हैं क्रोमोजोम। अब क्या आता है आपका? क्रोमोजोम। क्या है ये? क्रोमोजोम क्या है भाई? क्रोमैटिन क्लियर है, डीएनए क्लियर है, अब ये क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम्स आर कंडेंस्ड। क्रोमोजोम्स होते हैं ना, कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो। कंडेंस्ड इन द सेंस कि जितने भी है ना एकदम बढ़िया से एक ही जगह पे समेटे हुए। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि हर एक चीज को एक जगह समेट दिया, तो वही हमारा कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है ना, कंडेंस्ड एंड रॉड शेप्ड होता है। कैसा होगा? रॉड के जैसा, जस्ट लाइक एस्ट। ठीक है ना, रॉड जैसा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कौन से फेज में आपका सेल डिवीजन होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होता है? सेल क्या होता है? डिवीजन होता है। ठीक है ना, यहाँ क्या बोल रहा है? फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से फॉर्म्ड हो रहा है। फिर से देखो, क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड, कंडेंस्ड होगा, देन रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है और फॉर्म्ड होता है, फॉर्म फ्रॉम क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के जब सेल डिवीजन होता है ना, उसी समय ये क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। ठीक है ना, एंड दे कैरी जीन्स। क्या कैरी करेगा? जीन्स कैरी करेगा, एंड दैट ट्रांसमिट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट। और ये क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा, कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है ना, कहाँ से बाबू? तो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन तक। ये सारे क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आप देखो कि डीएनए कैसे एक्ट करते हैं, क्या है? ठीक है ना, वो देखते हैं। डीएनए एक्ट एज द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। कैसा काम करता है ये हमारा डीएनए? कैसा दिखता है? तो कैसा एक्ट करता है, मतलब उसका काम कैसा करता है? तो ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। कैसा? ब्लूप्रिंट फॉर बॉडी डिजाइन के लिए। ठीक है ना, ठीक है। एंड देन सेल प्रिपेयर टू डिवाइड एंड स्टार्ट डीएनए कॉपिंग। सेल जो क्या होगा? क्या होगा हमारा? सेल प्रिपेयर होगा, फिर वो डिवाइड यानी टूटेगा। ठीक है ना, सेल पहले बनेगा, देन क्या? प्रिपेयर होगा, देन वो डिवाइड करेगा और फिर वो डीएनए का कॉपीजिंग करेगा। ठीक है ना, डीएनए कॉपीजिंग होंगी। ठीक है, देखो डीएनए कॉपीजिंग यानी जो डीएनए था उसकी डॉटर डीएनए जो बन रही है, यानी कॉपी फॉर्म उसकी निकल के आ रही है। ठीक है ना, वही। टू आइडेंटिकल डीएनए स्टैंड आर फॉर्म्ड। टू आइडेंटिकल डीएनए यानी मान लो कि ये हमारा एक एक है ना, क्या क्या है? एक एक है। इसका क्या हो गया बाबू? पहले सेल डिवाइड करेगा, देन स्टार्ट डीएनए, फिर देखो डीएनए का कॉपिंग हो रहा है। देखो ना, दो स्टैंड से बना हुआ है ना, ये देखो टू स्टैंड से बना हुआ है ना, डीएनए कॉपोजिंग हो रही है। क्या हो रही है? डीएनए कॉपोजिंग हो रही है। ठीक है ना, एंड देन न्यू सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड। फिर एक नया सा स्ट्रक्चर वो क्रिएट हो जाता है वहाँ। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे। डीएनए कॉपोजिंग आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। वो सेपरेट हो जाते हैं, पहले कॉपिंग होंगे, कॉपीजिंग होने के बाद फिर क्या होगा? सेपरेट कर जाएंगे। कहाँ कहाँ? अपने डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल मान लो कि ये हमारा पेरेंट सेल है। ठीक है ना, वो डिवाइड करके यानी टूटेंगे। ठीक है ना, दो एक डॉटर सेल में। क्या बोला जाता है? पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, एंड देन क्या बोल रहा है? ईच डॉटर सेल रिसीव वन डीएनए कॉपी। एक, जैसे मान लो ये सेल था हमारा, टूटा दो डॉटर में, और एक सेल क्या बोल रहा है? ईच डॉटर सेल रिसीव वन डीएनए कॉपी। एक डॉटर सेल में एक डीएनए कॉपी जाएगा, देन अदर में जाएगा। ठीक है ना, यही है हमारा बोल रहा है। न्यू सेल्स आर सिमिलर बट मे हैव स्लाइटली वेरिएशंस। जो नया वाला सेल बना है वो पुराने वाले सेल से आपको सिमिलर दिख जाएंगे, बट उसमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। वेरिएशंस इन द सेंस की कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, अब क्या है हमारा? वेरिएशन क्या है? वेरिएशन बिकम्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको मैंने बता दिया कि हमारा वेरिएशन क्या है। एवोल्यूशन क्या है कि जो हमारा पास्ट में जो बीत रही है, जो भी मतलब हमारा है जनरेशन, उसके बारे में हम लोग जानते हैं इसमें एवोल्यूशन में। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान देखो, देखो ये क्या डिवाइड करके दो डॉटर स्टैंड बनाया। देखो ना, यहाँ देखो ये बनाया ना दो डॉटर स्टैंड। ये पहला था, उस डिवाइड करके दो डॉटर स्टैंड यहाँ बना रहा। देखो ना, पहला ये था हमारा पेरेंट स्टैंड। कौन है हमारा? ये हमारा पेरेंट स्टैंड है ना। एंड जब ये डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो ये दो डॉटर स्टैंड बना ले रहा है। ठीक है ना, अब देखो वेरिएशन।
वेरिएशन इन द सेंस, देखो पहले इसमें एक हम कहानी देखेंगे, मौत की मौत। किसकी? मौत की मौत। पहले का जैसा मान लो कि जो पॉल्यूटेड एरिया नहीं था, यानी इतने ज़्यादा कार्स व्हीकल्स नहीं चलते थे तब, उस समय क्या था ना बाबू, दो तरीके के माउथ रहते थे, एक वाइट कलर के होते थे एंड देन एक ब्लैक कलर के होते थे। क्या होते थे? एक ब्लैक कलर के होते हैं, एक होते हैं वाइट और एक ब्लैक कलर के होते थे, ठीक है ना। पहला का था क्या, पहले का जनरेशन मतलब पहले का रहे मतलब कुछ समय पहले क्या था कि होता क्या था ना कि उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया नहीं था, यानी हमारे इन्वायरमेंट कुछ फ्रेश थे, है ना। तो उस समय ना ब्लैक माउथ को ना पिकअप कर दी जाती थी। पिकअप यानी जो भी होते थे जो मौत को खाते हैं वो इसको खाते थे, इसको छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट से वो क्या हो जा रही थी, मिल जा रही थी, ठीक है ना। बट अब अभी देखो जितना हमारा एरिया इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड एरिया हो चुका है ना बाबू, कि अभी में क्या हो रहा है ना कि जो पेड़ है हमारे, इसके ऊपर देखने को मिलेगा मौत। अभी क्या हो गया ना, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, इतना प्रेजेंट है ना कि ब्लैक माउथ छिप जा रहे हैं, ठीक है ना। पॉल्यूशन के थ्रू हमारे ब्लैक माउथ छिप जा रहे हैं, बट वाइट माउथ को पिक कर ले रहे हैं, यानी खा जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले के समय में वाइट माउथ बहुत ज़्यादा थे, वाइट माउथ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, बट अभी देखें तो वही हमें क्या दिख रहा है, ब्लैक माउथ दिख जा रहे हैं। तो वेरिएशंस देखने को मिला ना भाई, नॉट अ यूजफुल वेरिएशन, ठीक है ना। अब यहाँ देखो पहले था क्या, हम लोग पहले बजा के बोलते भी है कि देखो हमारे पूर्वज बंदर थे, है ना, गोरिल्लास थे, है ना। तो वही देखो पहले के देखे कैसे थे, एक बांदर, मतलब जो अभी देखने को मिल रहा है आपको गोरिल्ला, बंदर, जो भी मंकी है ना, वो थे। धीरे धीरे उसमें क्या आया, वेरिएशन आना शुरू हुआ। ये यूज़फुल नहीं है बट ये यूज़फुल है। देखो हमारे अंदर भी वेरिएशन आया कि नहीं आया, कि शुरुआत में हम लोग जैसे तैसे रह रहे थे, जंगल में रहते थे, कुछ भी मार के खा जा रहे थे, मस्त एकदम किसी जानवर को मार के खा जा रहे थे, कुछ पेड़ पौधे को खा रहे थे, जैसे तैसे हम लोग ड्रेसेस नहीं बियर करते थे। बट जैसे जैसे हमारे अंदर क्या आई, वेरिएशन होने आया, मतलब हमारे बीच में वेरिएशंस आया, है ना, हम लोग वेरिएट करना शुरू किए। तो पहले तो हम लोग एकदम मस्त उछल उछल के चलते थे, फिर थोड़ा धीरे धीरे चलना शुरू किए, एंड देन अच्छे से होता है ना एक मैन लाइक स्ट्रक्चर बना। फिर हम लोग हंटिंग करना शुरू, पहले तो हम लोग स्टोन से टूल्स वगैरह बनाना शुरू किए, फिर हम लोग हंटिंग करना शुरू किया। हंटिंग करने के बाद फिर ऐसे ही खा जा रहे थे, कच्चे मीट खा जा रहे थे। फिर किसी समय हुआ कि किसी कारण आग जल गई, है ना। आग जलने के कारण क्या हुआ कि फिर जो भी जंगल में थे, जो भी जानवर वगैरह प्रेजेंट थे वो जले, मतलब पक गए। तो उसको जब खाएं हमारे जो भी थे, जो खाए एंसेस्टर्स लोग, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर आग जलाना शुरू किया। आग जलाने से फिर मतलब उसी तरीके से हमारे अंदर क्या वेरिएशंस देखने को मिली, है ना। तो हमारे अंदर क्या यूजफुल वेरिएशंस आए। देन अब हम लोग कंप्यूटराइज हो गए। पहले क्या था, कुछ समय पहले देख लो ना, कुछ साल पहले ही देख लो, तो हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते थे। बट अभी क्या है, हम लोग एकदम सबके पास, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल देखने को मिल रहा है, और हर एक क्या करते हैं, अपना मोबाइल का यूज करके यूट्यूब सेशन से पढ़ ले रहे हैं ना। तो बस वैसे ही है। तो ये सब हमारे क्या है, एक यूजफुल वेरिएशन है, ठीक है ना। तो वेरिएशन आर डिफरेंसेस इन ट्रेड्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, दे अकर ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है, आप तो समझ चुके हो अच्छे से। इसको आगे देखते हैं। अब ये वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड अडेप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है ना। जो भी हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है उसमें क्या है ना, उसमें हम लोग सर्वाइव करेंगे। जैसे अभी हम लोग बताए थे कि गर्मी के मौसम चल रही थी, है ना, गर्मी की सीजन थी, तो उससे हम लोग जैसे तैसे रह रहे थे, एकदम मस्त कूलर चलाकर, पंखे चला करके, पतले पतले कपड़े वेयर कर रहे थे, कॉटन ड्रेसेस वेयर ज़्यादा कर रहे थे हम लोग, है कि नहीं। बट अब ठंड आना शुरू हो गया, क्या आप उसी हाल में जी रहे हो? नहीं, चेंजिंग आना शुरू हुआ। तो उसमें वेरिएशन किस में मदद करता है हमारे ऑर्गेनिज्म को, तो सर्वाइवल में, सर्वाइव यानी कि ढलने में, है कि नहीं। जैसे कंडीशन में थे उस कंडीशन से निकल के अलग कंडीशन में जाने में, ठीक है ना। एंड अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, और जो हमारा इन्वायरमेंट का कंडीशन जो चेंज हो रहा है उसमें अडेप्ट कर जाए, यानी उस चीज़ को हम लोग स्वीकार करें और उसमें ही ढल जाना, है कि नहीं। बस यही। वेरिएशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू अ स्पीसीज बाय प्रिवेंटिंग इट्स एक्सटिंक्शन ड्यूरिंग, ठीक है ना। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वेरिएशन हमारा, ठीक है ना। और एक्सटिंक्शन समझते हैं, एक्सटिंक्शन क्या होता है ना, विलुप्त
होने से बचा भी रहा है, ठीक है ना। एंड कुछ लोग विलुप्त तो हो चुके, बहुत चीज़ विलुप्त हो चुके हमारे ही कारण, ठीक है ना। हमारे यानी मीन्स सिर्फ मेरे कारण नहीं, बहुतों के कारण। यूजफुल वेरिएशन आर, अब देखो, यूजफुल वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कि जो यूजफुल वेरिएशन जो है क्या कर रहा है कि ये पास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, पास्ट यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये जा रहा है, ठीक है ना, स्पीसीज में जा रहा है और वो इवोल्यूशन कर रहा है, क्या कर रहा है, इवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे देखिए। अब क्या है, वेरिएशन इन डीएनए लीड टू डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल। जब हमारे डीएनए में क्या आता है, वेरिएशन से आता है ना, तो वो क्या लीड करता है बाबू, इंडिविजुअल्स, डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड फॉर्मिंग वैरायटीज विद इन अ स्पीसीज, ठीक है, वैरायटीज का फॉर्मेशन करता है। कुछ क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन हेल्प्स अ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन को वेरिएशन कैसे हेल्प कर रही है, एंड of bacteria to survive in changing environmental condition and such as increase in temperature। क्या जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, घट रही है, उसमें कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बस इसी के बारे में आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है, आप लोग आंसर देख लो क्या है। व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंजेस, जब हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मोस्ट बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म है, मे नॉट सर्वाइव, नहीं सर्वाइव करेंगे, खत्म हो जाएंगे इसी में, है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। जो गर्मी में सर्वाइव कर ले रहे थे अब ठंड में आने के बाद वो बढ़ जाने वाले, है कि नहीं। हाउ एवर सम बैक्टीरिया मे हैव वेरिएशन दैट अलाउ देम टू टॉलरेट द चेंज। अब आप एक चीज़ याद रखते होगे, चीज़ देखने को मिलता होगा आपको कि खाना जो आप बनाते हो, सुबह का खाना लोग फ्रिज में क्यों डालते हैं भाई, पता होगा कि सुबह का खाना फ्रिज में क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं ना कि अगर जो मान लो हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग फ्रिज में डालते हैं कि ताकि उसमें कीड़े नहीं लगे, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम उसे क्या करते हैं, बाहर लाते हैं, उसमें लग जाती है कि नहीं लग जाती है, और फिर हम उसी को अंदर डालते हैं तो थोड़े बहुत ठीक रहती है, फिर बाहर निकलेंगे तो वो ख़राब होना ही है कि नहीं। तो उसी तरीके से, बट कुछ ऐसे होते हैं ना ढीठ तरीके के, कैसे ढीठ होते हैं, तो कुछ भी कर ले मैं नहीं सुधरेगा, है ना, यानी कैसा भी टेम्परेचर चेंज हो जाए, बढ़ जाए, घट जाए, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता है, बस वो क्या करेंगे, खुद को उस कंडीशन से टॉलरेट करके आगे निकाल लेंगे, ठीक है ना। सच एज हायर टेम्परेचर दिस वेरिएशन सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म न्यू पॉपुलेशन बेटर। और यही वेरिएशन क्या करता है, सर्वाइव करने में उसको मदद करता है, और रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने पॉपुलेशन को बेटर ढंग से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, एंड अडेप्ट करेंगे चेंज्ड कंडीशंस एंड दस वेरिएशन हेल्प्स इन द सर्वाइव्ड ऑफ अ स्पीसीज। वेरिएशन किस में हेल्प करती है, सर्वाइव करने में स्पीसीज को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक और है जो 2015, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 तक ये पूछी गई है, ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में, आप देख लो क्या है। तो डीएनए कॉपिंग इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक, ये डीएनए कॉपिंग किस लिए जरूरी है, ताकि वो ट्रांसफर करे किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, किसमें, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। एंड इट इंश्योर्स दैट द बेसिक बॉडी डिजाइन, ये क्या इंश्योर करता है, बेसिक बॉडी डिजाइंस एंड फंक्शंस आर सिमिलर इन द नेक्स्ट जनरेशन, और उसी फंक्शन को क्या सिमिलर दिखाता है अपने नए जनरेशन में भी, ठीक है। आगे देखेंगे। ऑल्सो स्मॉल वेरिएशंस ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, जब डीएनए का कॉपिंग होता है तो उसमें भी क्या छोटी मोटी होती है ना, डिफरेंसेस आती रहती है ना। डीएनए कॉपिंग लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड विच हेल्प स्पीसीज अडेप्ट एंड इवॉल्व ओवर टाइम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस में आते हैं बाबू, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के, कौन कौन, सेक्सुअल एंड देन एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब ये एसेक्सुअल में क्या होता है ना बाबू, आप लोगों को तो पहले ही पता था कि एसेक्सुअल में क्या होता है कि ओनली वन पेरेंट्स, क्या होगा, ओनली वन पेरेंट्स, है ना,
ओनली वन पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने बच्चे को जन्म होता है ना कि चलो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, तो वही हमारे कौन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट सेक्सुअल बोलता है नहीं मैं अकेले काफ़ी नहीं हूँ, मैं दो चाहिए, है ना। तो इसमें 2 पेरेंट्स मैंडेटरी है, ठीक ना, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट, ठीक है, क्लियर है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब देखते हैं हम लोग ना क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। तब इसके कितने टाइप्स है बाबू, 5 एंड 6 टाइप्स है, ठीक है ना। तो देखो ये कौन कौन से हैं। पहला टाइप्स आपको क्या दिखता है, फ्यूजन। पहला क्या हमारा फ्यूजन, देन फ्रेगमेंटेशन, देन बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, एंड देन रीजेनरेशन, एंड देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप लोग पिछले क्लास में इन द सेंस कि आप 7 में 8 में 9 में ये सब सारे कुछ पढ़ चुके हो, है कि नहीं। फिर भी यहाँ पे देख लो, यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन में पेरेंट बॉडी टूटेगी 2 पार्ट्स में या 2 से अधिक में, 2 पार्ट्स में, देन बाइनरी 2 से अधिक, देन मल्टीपल फ्यूजन। फ्रेगमेंटेशन में भी क्या होता है, मैच्योर बॉडी जो पेरेंट्स बॉडी होती है वो भी टूट करके क्या करती है, न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। बर्डिंग में क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है ना, जो पेरेंट बॉडी है ना, पेरेंट बॉडी पे ही न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, पेरेंट बॉडी पे ही न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होगा। देन जब वो न्यू जो हमारा ऑफस्प्रिंग है, कौन हमारा जो ऑफस्प्रिंग है बाबू, ये फिर क्या होगी, मैच्योर होगी, क्या होगी, मैच्योर होगी, एंड देन ये टूट करके फिर अपना खुद का ग्रोथ करवाएगी, फिर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इन द सेंस कि कुछ ऐसे प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है ना कि वो ना मदर बॉडी जो होती है क्या करती है, मदर बॉडी इन द सेंस पेरेंट बॉडी क्या करती है, अपने आपको ना स्पोर में डेवलप मतलब स्पोर का फॉर्मेशन करती है और खुद को ब्रस्ट करके फिर नया अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करवा देती है, ठीक है ना। फिर आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी इन द सेंस कि समझो कि अगर मान लो कि अगर उसे हम काट भी दे मार भी दे तो फिर से वो जन्म ले रहा है, जस्ट लाइक अ क्या उसको बोलते हैं, जो रक्त बीज थे ना, काली मैया जिनको काट रही थी उनकी ब्लड गिर रही थी, फिर से वो जन्म ले जा रहे थे, है ना। जस्ट लाइक इट वैसे ही, जैसे छिपकली की पूंछ काट दो भाई फिर आ जाएगी। प्लेन एरिया कितना भी उस पर ट्रक चढ़ा दो, रोलर चढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला, बोलता है मैं तो अमर हूँ भाई, है कि नहीं। वो किस में हमारा रीजनरेशन। देन आपका क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द सेंस कि प्लांट के जो पार्ट्स है, प्लांट्स के जो पार्ट्स है उस पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू प्लांट्स का जो प्रोडक्शन करवाते है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जिसमें कौन कौन से शामिल है हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, स्टीम, लीव्स एंड देन रूट्स, ठीक है ना, स्टीम, लीव्स एंड देन रूट्स, ठीक है। अब हमारा आता है क्या, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तब हम लोग जाने थे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है हमारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला हमारा क्या है, ए सेक्सुअल एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में क्या था बाबू, इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट्स। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, ओनली 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें क्या था, इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। इसमें क्या है बाबू, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ एक और इसमें 2 पेरेंट्स, क्लियर। नो गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्म यहाँ नहीं होगा, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट्स इन द सेंस कि मेल गैमेट्स, फीमेल, स्पर्म, ओवम जो भी था हमारा वो फॉर्म यहाँ पर नहीं होगा, नहीं देखने को आपको मिलेगा। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इनवर्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब फ्यूजन होता है गैमेट्स में, ठीक है ना। इसमें क्या है, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसमें क्या है ना, ऑफस्प्रिंग जो है ना जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, किसमें, अपने पेरेंट्स से। अब ये ऐसा क्यों बोल रही है मैम भाई, जेनेटिकली आइडेंटिकल कैसे हैं, तो सुनो सुनो कैसे हैं, देखो देखो। अब एक ही पेरेंट्स है भाई, एक ही पेरेंट्स है, उसी से एक नया यंग वंस आ रहा है, तो उसमें कैसा वेरिएशन, जो मैं हूँ अब मैं ही एक लौती खुद ही एक अपने बच्चे को जन्म, मतलब मान लो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस कर दे रही हूँ, तो क्या उसमें कोई वेरिएशन देखने को, कोई और दूसरा करेक्टर आएगा, कोई ऑर्गेनिज्म और मेरे साथ इन्वॉल्व होगा तब तो ना उसकी भी करेक्टर इसके अंदर आएगी, तो कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेगी, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। जब कोई और साथ में है ही नहीं, ये इकलौते हम हैं, तो कैसे हो सकता है, कुछ नहीं ना, एग्जैक्ट कॉपी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वही बोर्ड ऑफ ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी उसको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। यहाँ क्या है, ऑफस्प्रिंग सो वेरिएशंस,
जाहिर सी बात है भाई, ऑफ स्प्रिंग वेरिएशन शो करेंगे। अब क्यों करेंगे, तो सुनो क्यों करेंगे। एक तो मदर देन एक फादर भी, दो ऑर्गेनिज्म का करेक्टर आ रहा है, यानी यहाँ पर एक मदर का भी करेक्टर आएगा और एक फादर का भी करेक्टर आएगा। तो जब दोनों का करेक्टर आ रहा है भाई, तो एक डिफरेंट करेक्टर का निर्माण हुआ ना, रेड भी और वाइट भी, दोनों मिला तो पिंक, जस्ट लाइक इट वैसे ही। देन सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, ठीक है। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाबू, वो कैसा होता है, सिंपल होता है और फास्ट होता है। क्या होता है, सिंपल एंड देन फास्ट होगा, ठीक है ना। बट ये जो है ना कॉम्प्लेक्स होता है, और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स होगा एंड रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। अब भाई सब लोग देख रहे हैं, अपने घर में भी देखने को मिलता है कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है। क्या चलता है, प्रोसेस स्लो चलता है कि नहीं। अब एग्जाम्पल इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, अमीबा, अभी मैंने बताया था बाइनरी फ्यूजन। ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट, ठीक है। अब हमारा सेक्सुअल में ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, बहुत सारे जो भी है हमारे, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है बाबू जो पूछी गई है, क्वेश्चन उसे देख लेते हैं, ठीक है ना। पूछ रहा है बीच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बता सकते हो आप लोग खुद ही कि भाई सेक्सुअल ज़्यादा अच्छा है एसेक्सुअल से, है कि नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एंड देन दीज variations helps a species to adapt to changing environments and promote evolution, और वो evolution करती है, ठीक है। In contrast, asexual reproduction produces genetically identical offspring, ठीक है ना, and so they are less adaptable to environmental change। और हमारे लिए बेटर कौन है, जो environmental change को अडेप्ट कर ले, है कि नहीं। तो आप लोग खुद कह सकते हो सेक्सुअल हमारे लिए बेटर है ना। कुछ क्वेश्चन से देख लेंगे। अब हमारा क्या था, फिजन। फिजन क्या है हमारा, फिजन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स, है कि नहीं। पेरेंट सेल डिवाइड करेंगे 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल्स में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं कि नहीं। क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे, क्लियर। तो देखते हैं, पहला हमारा क्या है, बाइनरी फ्यूजन। सॉरी एक मिनट, वेट। क्या है हमारा, बाइनरी फ्यूजन। इस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो क्लियर है। ए पे देखो ना, ये क्या है, एक बाइनरी फ्यूजन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये फ्यूजन के 2 टाइप्स होते हैं, एक मल्टीपल फ्यूजन और एक बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे एंड फ्लोवेड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, एंड देन इस डॉटर सेल रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ डीएनए। यही सब कुछ है। और इसका एग्जांपल क्या है, फ्यूजन का एग्जांपल क्या है, लेशमैनिया डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू पोजीशन ऑफ इट्स फ्लैजलम, ठीक है ना। फ्लैजलम समझते हो ना, कि फ्लैजला जो उसको हेल्प करती है मूवमेंट में, ठीक है ना। यहाँ देखो, टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन, इरेगुलर हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। इरेगुलर में एनी प्लेन अमीबा आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग द लेंथ इगुलिना, ट्रांसवर्स में पैरामीशियम जो क्रॉस द विड्थ में होगा, ऑब्लिक एट एन एंगल सम एल्गी एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। ये देखो, ये सब देख लेना नोट्स में। मल्टीपल फ्यूजन, ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इन विच सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी डॉटर सेल, 2 से अधिक डॉटर सेल बना ले रहा है उसे ही, ठीक है ना। इसमें आपका प्लाज्मोडियम आ सकता है। क्या है प्लाज्मोडियम, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। एग्जांपल आप ले सकते हो, देखो ये हमारा न्यूक्लियस, देन मैनी न्यूक्लियाई कंटेन इन सिस्ट, सिस्ट के फॉर्म में देखो सिस्ट में, एंड सिस्ट ब्रेक एंड डॉटर सेल आर रिलीज्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टी फ्यूजन का अंतर है, देख लेंगे। अब है फ्रेगमेंटेशन। क्या है हमारा, फ्रेगमेंटेशन। इसमें मैं बताई थी क्या, कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। ये
कैसा ऑर्गेनिज्म में होगा, तो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कर ले रहा, नहीं, ये कैसा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऑर्गेनिज्म, ये मैच्योर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मैच्योर। एंड हैपेंस इन फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन कैसा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। एंड इनफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट, ठीक है ना। और ये कि देखो, इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू ऑर्गन, ठीक है ना। रीजनरेशन में बता दी हूँ क्या होता है कि बॉडी differentiated organism to give rise to new individuals from their body and parts when cut or broken into pieces. क्लियर है। बर्डिंग हमारा क्या बता दी थी, जो पेरेंट बॉडी है, देखो ये पेरेंट बॉडी हमारा है, पेरेंट बॉडी पे न्यू इंडिविजुअल्स, देखो ना इसके न्यू इंडिविजुअल्स आ चुके हैं, ठीक है ना, पेरेंट बॉडी पे न्यू इंडिविजुअल्स आ चुके हैं। देन देखो यहाँ पे 3 में क्या होगा, ये फिर ये मैच्योर हो रहा है, थर्ड में मैच्योर हो रहा है, देन फिर वो टूट करके न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन है ये कर लेना है आपको। चलो क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं, आज के लिए नहीं। एक क्वेश्चन था, वाई इज रीजनरेशन पॉसिबल ओनली इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया बट नॉट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, वाई इज रीजनरेशन क्यों पॉसिबल है ओनली सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया बट नॉट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो रीजनरेशन अकर्स ओनली in simple organisms because they have simple body and designs are less specialized and their cells can divide and form all body parts, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन सब आप लोग देख लेंगे, लोग पढ़ा हुआ सब टॉपिक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बता देती हैं एक बार फिर से, ये भी एक सेक्सुअल टाइप्स है, ठीक है ना, जिसमें रूट्स, स्टीम एंड लीव्स ऑफ प्लांट डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशंस में जो करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ प्लांट हमारा कौन सा हो सकता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन आता है, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे फ्लावर, कौन, फ्लावर, विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे एंड वेजिटेटिव पार्ट एसेक्सुअल करेंगे, जैसे क्या, लीव्स, रूट एंड देन स्टीम, ठीक है ना, आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब आपका नेचुरल वेजिटेशन है, प्लांट कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर्स, बिना ह्यूमन के इंटरफेयरिंग के क्या हो जाए, नेचुरली ही वो प्लांट रिप्रोड्यूस कर दे रहा है थ्रू देयर रूट्स, स्टीम एंड लीव्स एंड देन न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम दिस पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टीम, किसको द्वारा, बाय अंडरग्राउंड स्टीम, ट्यूबर, ट्यूबर में हमारा पोटैटो आ सकता है, ट्यूबरल रूट्स, स्वीट पोटैटो एंड देन डालिया, बाय लीव्स के द्वारा, लीफ बर्ड, ब्रायोफिलम एंड क्लांचिया। देखो यहाँ पे सबका फिगर दे रखा है आपको, सॉरी बेट, ये सब तो लोग पढ़े हो, लेयरिंग वगैरह। हाँ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ना। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो अभी आप हमने जाना है कि इसमें 2 पेरेंट्स का जरूरत होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसा है बाबू, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, इन विच 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, 2 पेरेंट्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, और अपने न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करवा, मान लो कि ये भी एक पेरेंट्स है, भी एक पेरेंट्स, और ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड देन इसका एक न्यू इंडिविजुअल्स आ जा रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है ना।
इसमें बोध दोनों सेक्सेस का होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेल भी और फीमेल भी। ऐसा नहीं कि मेल बोलेगा चलो अकेले ही हम कर ले रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आपका क्या हो सकता है, बुल हो सकता है, काव, बुल प्लस काव क्या मिलेगा आपको, काफ मिलेगा, एंड हेन एंड कुक, चिक मिल जाएगी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या है, जैसे ए सेक्सुअल के हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से। तो देखो वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस देखने को मिलेगी आपको, देन बेटर एडेप्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, देन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ये सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं कि वेरिएशंस करते हैं अपने पॉपुलेशन के लिए, देन सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है ना, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म अडेप्ट, जो चेंज हो रहा है हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन उसमें अडेप्ट करने में मदद करेगा। कौन, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, इंक्रीज एंड इनहांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन एडवर्स कंडीशंस। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, ये हमारा क्या है, मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। आपको तो पता होगा भाई, मेल गैमेट्स स्पर्म है ना, एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ओवम है ना। मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम, है कि नहीं। तो ये हमारा मेल गैमेट स्पर्म है, क्या है, मेल गैमेट स्पर्म है हमारा। इसका फ्यूजन हो रहा है किसके साथ, एग के साथ, है ना। फीमेल गैमेट एग, ये हमारी फीमेल है भाई, कौन, फीमेल, और ये हमारा मेल है। ठीक है ना। अब देखो मेल से हम लोग स्पर्म लिए, क्या लिए, स्पर्म लिए मेल से, एंड फीमेल से लिए क्या, एग लिए हैं। स्पर्म मेल से एंड फीमेल से एग लिए हैं। अब इन दोनों का हो रहा है क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा। देखो ना भाई, अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग घुस पड़ेंगे, नहीं, कोई एक ही ऑफस्प्रिंग, सॉरी स्पर्म, सारे के सारे यहाँ पे देखो मान लो 3 दिखा रही हूँ मैं, तो यहाँ पे ये तीनों नहीं जाएंगे, कोई एक ही जाएगा। और जब ये अंदर जाएगा ना, जैसे ही ये हमारे एग के अंदर इन करता है ना स्पर्म, तो होता है क्या ना, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है टेल, ये टूट के नीचे गिर जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर 900 एंगस्ट्रॉन का एक लेयर चढ़ जाता है, बहुत मोटा सा परत, जो इसको अंदर जाने में मदद नहीं करती है। ठीक है ना, रोकती है इसको। देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड देन क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्म होगा। देखो ना, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स, किसका फ्यूजन हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, एंड फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, देखो ना जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया हमारा, है ना। जाइगोट का जब फॉर्मेशन हुआ, इसी जाइगोट, ये जो जाइगोट दिख रहा है ना, इसका ये बाहर से नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि अभी इतनी को था तो इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो जाएगा, इतना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो बाहर से नहीं बढ़ता है, वो अंदर ही अंदर ग्रो करता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करता है। इसका जो सेल है ना, ये सेल दिख रहा है ना, ये वाला ये क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है ना, ब्लास्टूला बनाते हैं, मॉर्यूला बनाते हैं। ठीक है ना, एंड फिर ये एम्ब्रियो बेबी के रूप में बाहर आता है। क्लियर, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या है भाई, है कि नहीं, वो देखते हैं। तो इन फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट में जो भी हम कर रहे हैं, क्या, जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी पॉलन एंड एग इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। और ये होता है किसके थ्रू है, तो पॉलिनेशन के थ्रू होता है। पॉलिनेशन इन द सेंस क्या, कि मान लो कि जो मेल गैमेट्स था, एंथर के ऊपर जो हमारा क्या है, पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा पर, किस पे, स्टिग्मा पे उड़ करके जाएगा थ्रू एनी एजेंट, क्या, थ्रू एनी एजेंट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है ना, मेल गैमेट्स। अब यहाँ पे देखो इनसाइड द ओव्यूल, तो पॉलिनेशन ट्रांसफर पॉलन टू स्टिग्मा, पॉलन टू स्टिग्मा, एंड फ्लोबेड बाय फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन वो करेगा, एंड देन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, फिर वो ओव्यूल बनाएगा, एंड ओव्यूल से फिर सीड, एंड देन ओवरी इनटू अ फ्रूट। याद रहना चाहिए, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है। यहाँ लिख देती फिर से, ओव्यूल क्या करता है, सीड एंड ओवरी फ्रूट। ठीक है ना, ओव्यूल सीड एंड ओवरी फ्रूट बनाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं।
अब है क्या टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक क्या होता है हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक हमारे यूनिसेक्सुअल एंड देन बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ना हैव इधर स्टेमन और पिस्टिल, मतलब यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ स्टेमन हो या फिर पिस्टिल हो, यानी या तो हमारी फीमेल गैमेट्स हो या फिर मेल गैमेट्स हो, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग पपाया एंड देन वाटरमेलन ले सकते हो। बाइसेक्सुअल में क्या है कि वैसा फ्लावर जिसमें कि आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही देखने को मिल जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल में हिबिस्कस एंड देन मस्टर्ड। अब देखिए फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से, पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या है। ये जो आपको दिख रही है ना पतली सी, ये हमारा क्या है, मेल पार्ट है, और ये ब्रॉड पार्ट जो आपको दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है। लिख देती हूँ यहाँ पे मेल पार्ट एंड देन ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो आपको दिख रहा है ना ये ऊपर सा ब्रॉड सा पार्ट फीमेल पार्ट है, पहला पार्ट ऊपर सा, ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है। क्या स्टिग्मा है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसका, पॉलन ग्रेन्स का एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कौन, हमारा ये स्टिग्मा। ये जो हमारा एंथर दिख रहा है आपको, ये एंथर दिख रहा है, ये मेल पार्ट में पहला जो ये हमारा क्या है, एंथर है। क्या है, एंथर, यहाँ लिख रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, एंथर। उसके नीचे जो पतली सी डंडी लाइक स्ट्रक्चर जा रही है ये वाली, ये हमारा क्या है, फिलामेंट है। ठीक है ना, ये एंथर एंड देन फिलामेंट। इस एंथर के ऊपर ही क्या होता है ना, पॉलन ग्रेन्स रहती है। क्या रहती है, पॉलन ग्रेन्स रहती है, येलोविश कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं फीमेल पार्ट को। फीमेल पार्ट में आपको ऊपर जो दिख रहा है ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये हमारा क्या है, स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा है। एंड देन उसके नीचे जो जा रही है ये जो एक पिस्टिल, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या स्टाइल है। क्या हमारा ये स्टाइल है। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिला के यानी पूरे फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, पिस्टिल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पिस्टिल। और ये नीचे स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो आपको स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाला नीचे में, ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रही है ये स्वेलन स्ट्रक्चर क्या है, हमारा ओवरी दिख रही है। क्या दिख रही है, ओवरी। इसी के अंदर आपको एग देखने को मिलेंगे, जितने भी सेल्स है, एग सेल है एंड देन न्यूक्लियर सेल है, ये सारे इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो आपको दिख रही है ना रंगीन एकदम मस्त कलरफुल जो दिख रही है आपको यहाँ पे चौड़ी चौड़ी, ये जो पेटल्स है ये हमारे क्या कहलाते हैं, पेटल्स है। ठीक है ना, आपको जो भी फ्लावर में दिखते हैं जिसमें कलरफुल रहता है, मतलब अच्छे अच्छे फ्लावर, लोग रोज़ फ्लावर ले रहे हैं, देन हिबिस्कस ले रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं जो आपको कलरफुल दिखती है ना, वो हमारी क्या है, पेटल्स है। क्या है, पेटल्स। सॉरी। एंड जो ग्रीन इस पार्ट का जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये हमारा क्या है, सेपल है। ठीक है, ये आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि करके हर किसी को पढ़ेंगे और अच्छे से डील करेंगे। ये सारा फिगर में भी मैंने बता दिया कि ये हमारा स्टिग्मा है एंड देन स्टाइल, ये पूरा फीमेल पार्ट, एंथर एंड देन फिलामेंट, ये आपको पेटल दिखने को मिल रहा है एंड देन ये सेपल, इसके अंदर आपको ये देखने को मिल रही है ये ओवरी एंड इसके अंदर आपको एग देखने को। अब क्या है हमारा, पिस्टिल। क्या है ये हमारा, पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, तो पिस्टिल अभी हम लोग जाने थे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। पिस्टिल क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है एंड देन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारा क्या कहलाता है, वो पिस्टिल है। आइए प्रेजेंट होता है कहाँ, एट द सेंटर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के सेंटर में। देखो ना ये फ्लावर पूरा बड़ा सा है, उसके सेंटर में हमारा ये प्रेजेंट है फीमेल पार्ट, पिस्टिल। ठीक है ना, एंड देन आपका आता है क्या, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो साइड साइड मतलब फीमेल पार्ट्स के साइड साइड रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, स्टेमन है। ठीक है, अब यहाँ देख लो सेपल्स क्या है बाबू, तिजुअली कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं इन द बर्ड स्टेज यानी जब वो खिले हुए नहीं है तब। ठीक है ना, देन पेटल्स जो कलरफुल होती है, ब्राइटली एंड कलर्ड एंड समटाइम्स फ्रेगनेंट, अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड पॉलिनेटर। ये क्या होता है, उसमें बहुत सारे फ्रेगनेंट यानी थोड़ी थोड़ी स्मेल में जो होता है ना, खुशबू बोलते हैं, वो रहेंगे।
तो वो क्या करता है ना, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना, वो हमारा क्या है, पेटल्स है। देन एंथर जो मेल पार्ट है, जो प्रोड्यूस करेगा क्या, पॉलन ग्रेन्स एंड विच कंटेन मेल गैमेट्स, ठीक है ना। देन फिलामेंट, स्टॉक डेट सपोर्ट एंथर, अभी जो ये देख रहे हो ना, ये ऊपर है हमारा एंथर है, उसके नीचे ये दिख रहा है ना, ये सपोर्टिव पार्ट्स, ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, ठीक है ना। एंड देन स्टिग्मा, फीमेल की स्टिकी टिप ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म किसकी है बाबू, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसका, पॉलन ग्रेन्स का, यहीं पर आकर के हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिक होता है, यानी ये स्टिकी पार्ट होती है, चिपचिपी पार्ट जो पॉलन ग्रेन्स को यहीं पे रखते हैं, और देन ये वहीं पे मैच्योर जर्मिनेट होता है। अब हमारा क्या है, स्टाइल, इलॉन्गेटेड ट्यूब होता है डेट कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी, ये देखो स्टाइल ये वाला जो क्या कर रहा है, स्टिग्मा को ओवरी से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वही। देन आपका था ओवरी, स्वेलन वेसल पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल की फुली हुई, मतलब जो बताया ना स्वेलन स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप से जो रहती है, ऐसे नीचे में ये। एंड देन कंटेन्स ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही ओव्यूल्स को कंटेन करेगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स की जब फर्टिलाइजेशन होती है तब। एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, और फ्रूट्स वो डेवलप करती है। एंड देन ओव्यूल जो सीड बनाती है, प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, ओव्यूल, एंड कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स एग सेल, एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, एंड आगे की जो भी कंटेंट है, जो भी हमारा है, वो आगे लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।